जहाँ जिस जिंदगी में जीते हो, जहाँ आप रहते हो, जैसा आपका जिस स्टैंडर्ड में आप जीते हो, आप अपने उस क्लास, अपने स्टैंडर्ड से नीचे तो नहीं जाओगे। अगर आपको मौका मिलेगा, चांस मिलेगा कि भैया हमको मौका, फ्रीडम है, आज़ादी है कि तुमको जैसा घर चाहिए, जैसा परिवार, जैसा जन्म, जैसा नाम चुन लो, अगर ये आज़ादी हो तो हम उससे ऊपर ही तो चुनेंगे, कम थोड़ी चुनेंगे। तो अगर वो वैकुंठपति ने ब्रज चुना, इसका मतलब है कि ब्रज का जो लेवल है, ब्रज की जो कीमत है, ब्रज का जो स्टैंडर्ड है, वो वैकुंठ से भी बढ़ के कीमत वैकुंठ से ज्यादा है। इसीलिए वैकुंठपति वैकुंठ छोड़ के ब्रज में आ गए, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं ब्रज में क्या मिलेगा हमको, ब्रज में प्रेम मिलेगा। इस संसार में भी साधारण से साधारण आदमी की मांग भी प्रेम ही होती है। आप मान लो किसी व्यक्ति को आप कड़वे शब्द बोलो, तीखे शब्द बोलो, तेरी औकात क्या है, तू है ही कौन, ऐसे शब्द आप बोलो और फिर उसको आप दे दो 20, 25, 50, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपया, तो क्या वो व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा? आप किसी व्यक्ति को उसकी औकात दिखाओ, उसके परिवार की आप उल्टा सीधा बोलो, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलो, और फिर आप कहो कि हमसे प्रेम करो, तो प्रेम नहीं कर सकता। चाहे कोई वो, आप इंसान छोड़ो, कोई झाड़ू लगाने वाला आदमी होगा, तुम्हारे घर का नौकर भी होगा ना, तो कहेगा अपनी धर्मशाला अपने पास रखो, हमारी भी इज्जत है, भले हम झाड़ू पोछा करते हैं पर हम थोड़े ना किसी से कम है। संसार का एक छोटे से छोटा आदमी भी प्रेम चाहता है, सम्मान चाहता है, तो वो तो ठाकुर जी तो प्रेम की मूर्ति है। वो क्यों आए ब्रज में? क्योंकि वो जानते हैं यहाँ मुझे पूजा करने वाले कम मिलेंगे, यहाँ मुझे प्रेम करने वाले मिलेंगे। ब्रज की गोपियां कभी कृष्ण की पूजा नहीं करती थी, ब्रज की गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी। और वही कारण है कि आज तक भी ब्रज में जो भी आता है, वृंदावन में जो भी आता है, ब्रज भूमि में जो भी आता है, वो वही आता है जिसको भगवान से प्रेम हो। वृंदावन पूजा पाठ की धरती नहीं है, पूजा पाठ की धरती तो और ही होती है, वृंदावन प्रेम की धरती है। वृंदावन भगवान, वृंदावन वाले ज्यादा पूजा पद्धति जानते नहीं हैं, और जानते भी हैं, करते भी हैं, तो उसमें भी प्रेम ही है, उसमें भी प्रेम ही है। ठाकुर जी को एक ब्रज का आदमी श्रीनाथ जी गया, नाथ द्वारा, तो श्रीनाथ जी का मंदिर जहाँ गर्भगृह, वो ऊपर जो है वो मिट्टी के जो होते हैं ना खपरेल, एक टुकड़े टुकड़े से होते हैं, उससे बना हुआ था। तो एक कोई साधारण जगत का आदमी जाके बोला, अरे इतने बड़े ठाकुर, इतना बड़ा भगवान, और इसका ये मिट्टी के खपरेल का मंदिर बना रखा है, इसमें बढ़िया नहीं बना सकते? तो एक ब्रजवारो वहीं ठाड़ो, हंस के बोलो, अरे चोरन के कहीं पक्के घर होवे का। एक कहावत है ना ये कि चोरन के कहीं पक्के घर होते हैं क्या? तो भैया ये तो ठहरो, चोर या को कहाँ थे पक्को घर, या को तुम माटी के इन खपरेलन में ही रहनो पर। अब बताओ ये कौन में हिम्मत है ये कहने की भगवान को? पर एक ब्रज का आदमी कह सकता है, प्रेम करने वाला कह सकता है। तो ठाकुर जी ने ब्रज में अवतार लेकर के सबका मन चुराने का मन बनाया। ब्रज के ग्वाला, ब्रज की गोपियां जैसे ठाकुर जी को देखती तो मन ठाकुर जी को दे देती। गोपी कहती है कि कारो कन्हैया सो काजर अपनी आंखन में लगा लियो, अपने रोम रोम में गालन पे, बेंदी में बाल कृष्ण, मेहंदी में मोहन प्यारे, यानी अपने अंग अंग में गोपी ठाकुर जी के नाम को लिख लेती है। तभी से तो ये ब्रज में प्रथा चली है, जो वृंदावन में जाएगो, और वृंदावन से जो अभी अभी दर्शन करके आगरा आया, तो कैसे पता चलेगा ये वृंदावन ते आयो है?
सबरे एकदम छपके आमे वहां थे, समझ में आ जाए ये फलानी जगह घूम के आए, ठप्पा लग जाए उन पे कि अब ये राधे राधे वाले है गए, अब ये राधा रानी वाले हो गए, तो यहाँ छाप देंगे, यहाँ छाप देंगे, यहाँ छाप देंगे। और छोटे छोटे बच्चा और घूमते रहते हैं वो हाथ में लेके, तुम पैसा ना भी दो, अरे बाबूजी लगवा लो, बाबूजी लगवा लो, अरे मत दियो पैसा मत दियो। ब्रज के बालक बोलने में बड़े चतुर हैं, ऐसी बात बोले सामने वालों को फिर करवानी पड़े। बोल बाबूजी 10 रुपया के नहीं इतना कर रहे हो, ले फ्री में लगा देंगे। अब जब लगा दे तो फिर आदमी को लगे अरे चल लगा दियो, 10 रुपया दे ही दो। अब ये चतुराई ठाकुर जी ते ही सीखी है इन सबन ने। ब्रज में सभी चतुर है, चतुर का मतलब अच्छे भाव में लेना, ऐसे नहीं। ब्रज के बानर भी चतुर हैं, एकदम आंख गढ़ा के बैठे रहे, कब मौको मिले और कब इनके चश्मा ने लेके भगे, कब अटैक करें उनको सब पतो टाइम। एक तो यहाँ भी बैठो देख आंख अन्ने करके, ऐसे लगे अभी कूदो है। हाँ फ्रूटी वालों सेटिंग है। अब भैया कछु तो देनो पड़ेगा, कछु दोगे तभी वापस देंगे। हमने एक न्यूज़ पढ़ी, बड़ी हंसी आई पढ़ के। एक गवर्नर आए, कोई कहीं के गवर्नर थे, तो गवर्नर की प्रोटोकॉल होती है, बहुत प्रोटोकॉल होती है गवर्नर की, और साथ में एक वो होते हैं वो सर पे टोपी पहन के रखते हैं। तो जैसे वो गवर्नर आई तो वही टोपी लेके भगो। तो बोले सोच रहे होंगे तुम गवर्नर अपने यहाँ के तो हम ही गवर्नर हैं। टोपी लगे, का प्रोटोकॉल निभाओगे बताओ, बंदर को थोड़ी ना जेल में डाल दोगे। तो बड़े चतुर हैं, बड़े उद्यमी है, आनंद ले रहे हैं ये सब ब्रज में। और देखो कहीं ब्रज में कोई बानर तुम्हारो पन्नी में ते सबरे प्रसाद ले जाए, तुम जा रहे हो ठाकुर जी को चढ़ाने, मिठाई को डब्बा लेके भग गए हो, तो बुरो नहीं मानियो, ये मत सोचियो अरे ये तो हमारो प्रसाद खराब है गो। ये सोच के खुश है जाइयो कि अगर इन बंदरन ने पालियो ना तो मतलब साक्षात बिहारी जी ने पालियो। बिहारी जी तक डब्बा जातो पतो ना, फिर भीतर जातो नहीं जातो, भोग लगतो न लगतो, पर इनने पालियो मतलब इनके भीतर ही ब्रज में वृंदावन में इनमें ही बिहारी जी हैं, यानी डायरेक्ट तुम्हारा प्रसाद ठाकुर जी तक पहुंच गो। ऐसो विचार करना चाहिए, ऐसो मन में भाव रखना चाहिए। तो ब्रज की गोपी, ब्रज के ग्वाला, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब महाराज खूब आनंद ले रहे हैं लाला के जन्म को। चमत्कार सा हो गया, लोगों हो गई बात निराली, और रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी है गई काली। आनंद में भूल गए कि हम इतने बरस के हैं, याद ही नहीं है, ठुमका लगा लगा के नाच रहे हैं। ग्वाल बालन ने पटका लियो, बाबा के कमर में बांधो, बरसाने वाले धरते लग गए, और राधा रानी के पक्ष वाले एक तरफ लग गए, कन्हैया के पक्ष वाले एक तरफ लग गए, और बाबा को पकड़ पकड़ के नचा रहे हैं। जैसे कोई मथनी कर रहे हो ना, घुमा रहे हो, वैसे बाबा घूम रहे हैं, यहाँ ते माँ, झांते माँ, झांते माँ, सब आनंद ले रहे हैं। वादित्रानी विचित्रानी, बोले अब इतनी भीड़ में इतने वाद्य कहाँ से आए, और सबको वाद्य बजानो भी ना आवे, वाद्य मतलब इंस्ट्रूमेंट्स। अब ब्रज में कहा कर रहे हैं वादित्रानी विचित्रानी, बोले विचित्र विचित्र वाद्य बजा रहे हैं, कहीं पे ढोलक नहीं है, कहीं पे तबला नहीं है, तो कोई अपने पेट को ही बजा रहे हो, कोई सामने वाले के सर को ही बजा रहे हो, कोई मोड़े ते ही हा हा हु आवाज निकाल रहे हो। भाई कन्हैया के उत्सव में हम भी गाएंगे, मनसुखा गा रहे हो बेसुरो एकदम, पर हम भी गाएंगे। दूसरा बोला चुप है जा, कानन में दर्द है रहे हो, बोला ना आज तो कन्हैया आयो, आज तो मैं चीख चीख के गाऊंगा, जा सुनो सुनो, ना सुनो घर चले जाओ। वादित्रानी विचित्रानी, नए नए वाद्य बजाए जा रहे हैं। ब्रज में विचित्र दशा चल रही है। चार मुख वाले ब्रह्मा जी आए, ब्रज के ग्वाला ब्रह्मा जी के पीछे पर गए थे, चार मोड़े वारो जा रो। ऐसा ब्रज ने कभी देखो नहीं, कभी ब्रज के लोग बड़े बेचारे भोले वाले ने दुनिया नहीं देखी। आज भी कोई अंग्रेजन पहुंच जाए ना,
कोई अंग्रेजन पहुंच जाए तो ऐसे देखेंगे जैसे कोई दूसरे ग्रह से पधारे हो। अरे भैया देख तो 4 मोड़े वारो जा रो है, पकड़ो पकड़ो, या ब्रह्मा जी के पीछे लग गए। सबरे ब्रज में आनंद बरस रहे है, सब गा रहे हैं नंद के आनंद भयो, सब खूब आनंद ले रहे भैया। और ऐसा वर्णन आता है कि महीनों महीनों तक ये उत्सव चलता ही रहा। एक दिन का उत्सव नहीं था, हमारे जैसा एक दिन मना लिया ऐसा नहीं, महीना महीना भर ये उत्सव चला, सबने खूब आनंद लिया। सब देवी देवताओं का भी आगमन हुआ है। अब ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं इस बात में कि देवताओं ने स्वर्ग छोड़ दिया और सारे देवता ब्रज में आके डेरा डाल लेते हैं कि भाई अब तो हमारा यही घर है। क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर जी यहाँ तो हम भी यहाँ। लक्ष्मी जी आ गई, बेलवन में लक्ष्मी जी आज भी तप कर रही हैं, आज भी लक्ष्मी जी के दर्शन करने लोग जाते हैं। शनि देवता आ गए, शनि देवता कहाँ विराजे? गए हो गए आप कभी? गए नहीं गए? जब बरसाना जाते हैं इधर कोकलावन, कोकलावन में शनि देवता विराजे हैं। पर वो शनि देवता अपनी पूजा कराने नहीं विराजे हैं, वो इस लालच में विराजे कि कभी ठाकुर जी की लीला देखने का मन करे तो यहीं से ही झांक के देख ले। अपनी पूजा कराने के लिए देवता यहाँ ब्रज में नहीं विराजे, ये तो प्रभु की लीला चरित्र का दर्शन करने, उनका आनंद लेने ब्रज में विराजे। वो अलग बात है कि हम कलयुग में पहुंच जाते हैं उनको पूजने के लिए, पूजो, पर उनसे फिर मांगो क्या? उनसे यही मांगो जिस प्रकार आप या ब्रज में प्रभु की सेवा के लिए विराजमान हो, हम पर कृपा करो, हम भी उनको रिझा सकें, हम भी उनकी सेवा कर सकें, ये मांगना चाहिए। महादेव हैं ब्रज में, घट घट में हैं, हर जगह हैं, कामेश्वर, चकलेश्वर, भूतेश्वर, गोपेश्वर, आशेश्वर, ये सब महादेव हैं ब्रज में। ये भी इसी आशा में विराजे हैं, ठाकुर जी की लीला जब भी होगी, रास होगा तो हम पहुंच जाएंगे दर्शन करने। उद्देश्य सबका यही है, उद्देश्य भगवान है। देखो गोपियों ने भी कात्यायनी माता की देवी की पूजा करी, पर उद्देश्य उनका क्या था? पतिम में कुरुते नमः, हे माता, हे देवी, हमें कृष्ण मिले पति रूप में, ऐसी कृपा करो। एक जो वैष्णव होता है ना भैया, वो अगर देवी माता को भी प्रणाम करेगा तो ये कहेगा, हे देवी माता कृपा करो ताकि मेरे भीतर कृष्ण भक्ति बढ़े। वो नवरात्र में भी माता को अगर प्रणाम करता है तो वो कृष्ण भक्ति ही मांगता है, वो और कुछ नहीं मांगेगा। ये एकनिष्ठ भक्त का लक्षण है, इसको अनन्यता कहते हैं। अनन्यता होनी जीवन में बहुत आवश्यक है। आजकल लोग बड़े भटके हुए हैं, आजकल लोगों को एक भगवान से पूर्ति नहीं होती, वो बैकअप रखते हैं साथ में। घर में मंदिर में ऐसी भीड़ लगा के रखते हैं जैसे कोई भगवानों का एग्जीबिशन चल रहा हो। और ये बड़ी गंदी आदत है। जिस तीर्थ में गए वहां से एक मूर्ति ले आए, जिस तीर्थ में गए एक फोटो ले आए, लाके मंदिर में रख दी, जहां गए वहीं से ले आते। मंदिर में कोई भीड़ थोड़ी लगानी है आपको। अपने मंदिर की शुद्धता, पवित्रता, अनन्यता बनाए रखिए। मंदिर में बहुत सारे देवी देवता रखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक अपना आराध्य रखिए, एक गुरुदेव का चित्र रखिए, काफी है। बाकी सब उन्हीं में समाये हैं, उन्हीं में सब देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता सब हैं। ऐसा भाव रखना। अब हम 5 तो रख दिए, अब कई लोग के घर में तो ऐसी हालत होती है, ठाकुर जी ऐसे चिपक चिपक के बैठे रहते हैं, हनुमान जी नेक सी अपनी गदा घुमाए तो सीधे भगवान शंकर को लगे, शंकर जी का त्रिशूल देवी मैया में लगे, इतने फंसा के रखते हैं। हमें अपनी देखो मन मर्जी की बात नहीं बोल रहे, हम अपने मन में आ रहा है ऐसा कह रहे नहीं। शास्त्र की बात है कि पूजा मंदिर ऐसा होना चाहिए एकदम शुद्ध पवित्र, ज्यादा वहां कुछ रखो नहीं, अपने आराध्य को रखो। वो इसलिए है
क्योंकि मन एक जगह लगने पर ही मंजिल मिलती है। एक जगह मन टिका के रखने पर ही मंजिल की प्राप्ति होगी, भटकने से नहीं होगी। और अगर किन्हीं के घर में पहले से हैं बहुत सारी मूर्ति पुराने टाइम से, तो उनका रख भी रहे हो तो थोड़ा लेवल का ध्यान रखो। लेवल का मतलब अब देवी देवताओं को भगवान के बराबर में नहीं बैठा सकते आप, संकोच होता उनको। हनुमान जी को अगर राम जी के बराबर में बिठा दोगे, बताओ वो अच्छे से बैठ पाएंगे? हनुमान जी इसी संकोच में बैठे रहेंगे, मेरे स्वामी के बराबर बिठा दिया, मेरे स्वामी के नीचे चरणों में मुझे बिठाना चाहिए, तुमने हनुमान जी की मूर्ति राम जी के बगल में रख दी। ऐसे नहीं रख सकते। ऐसे अन्य और भी देवी देवता हैं जो भगवान को आराधना करते हैं, तो उनकी आराधना में ये अपराध बन जाता है। इसके लिए गुरु की मदद लें और गुरु जैसा बताएं उस अनुसार पूजा करें।